सही बात। चलिए अब दिख रहा, स्केच पेन क्या ले लिया जी? वहाँ पे कहाँ पे? अभी वहां पे रखे। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग भाग 1 में पढ़ा दिए थे क्या वो? अनुच्छेद 4 तक ले, अखंड भारत, 3 को विभाजन हुआ था भारत से। सो प्रथम अफगानिस्तान, दूसरा, तीसरा, तीसरा पाकिस्तान। समझ में आया? पहला अफगानिस्तान, दूसरा वर्मा भी उसका नाम है, तीसरा पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान को उत्तरी पूर्वी बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग भाग 2 चलेंगे। क्या? नागरिकता। क्या चले बहु? पहला नागरिकता कहते हैं किसको है बहु? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही क्या बोलते हैं? नागरिकता। आप यहां से अमेरिका चल जाइए, आपको मतदान माने वोटिंग का अधिकार नहीं है। वोटिंग का अधिकार किसको मिलता है? नागरिक को। उसी को नागरिकता बोलते हैं। मुख्य रूप से बहु को बोलता है कि यहाँ पर ही ढेर सारा मुस्लिम आ गया, यहाँ बहुत सारा फॉरेन आके बस गया, सरकार हम रहते, पहला नागरिकता वोट डालना मना। जितना जनसंख्या बढ़ाना, पॉपुलेशन बढ़ाना बढ़ाइए, वोट डालने का अधिकार हटा दीजिए, कोई दिक्कत। जैसे कि हम अगर आते तो पहला बोलते महिला वोट नहीं डाल सकती है, नॉलेज नहीं होती, सेंस नहीं होती, कुछ चुन लेती है एवरीबॉडी। ठीक है, अब सुनिए, वो नागरिकता किसे समझा गया? जो पूरी देश को मिले जो अधिकार, मूल अधिकार जो मिलना अनिवार्य है, उसे क्या कहते हैं? नागरिकता। पहला क्वेश्चन क्या था भाव? नागरिकता क्या है या किसे कहते हैं? क्लियर हो गई? जो पूरे देश को मूल अधिकार के रूप में मिले उसे क्या कहते हैं भाव? नागरिकता। भाव नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। इसके पहला विवरण, नागरिकता पहला विवरण क्या दिया था? अरस्तु दिया था, कोई दिक्कत? वो भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारत के नागरिकता या नागरिक किस पर आधारित, कब से है? 1955 पे। कोई दिक्कत हो? नागरिकता में पहली बार संशोधन, नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था? नागरिकता में पहली बार क्या बहुत संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने का कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड, अब वीजा पासपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या मांगते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड। नागरिकता, जैसे आपको कहीं जाते हैं, आपको आइडेंटिफाई कैसे करता है? पैन कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए या वोटर आईडी कार्ड दिखाइए। जैसे यहां से हम लोग नेपाल जाएंगे, नागरिकता खोजेगा कि आप कहाँ के हैं। वीजा पासपोर्ट तो नहीं लगता होगा, नागरिकता देख के हम लोग को अंदर जाने देता है कि इंडियन है, हाँ है, तो जाइए। समझ में आया? गैर नागरिकता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड गैर नागरिकता को उपलब्ध नहीं है, कोई दिक्कत? अनुच्छेद 5। अब पारे किसका आया बहु? क्या? अनुच्छेद 5। सुनिएगा, संविधान प्रारंभ में ही दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 5 जब संविधान लागू हुआ था, उसके पहले जो भारत में थी उनको जो अधिकार मिला, अनुच्छेद किसके अंदर? 5। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जिसको जिसको जो मिला, अनुच्छेद किसके तहत? 5 के तहत। बहु कोई दिक्कत? 5 के तहत सारा बता दोगे? सुनिएगा बहु, संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, संविधान जब लागू हुआ उसी टाइम जो नागरिकता मिला था किसके तहत? अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के बाद क्या आएगा बहु? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनाने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कोई दिक्कत बहु? 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 मैंने बोला बहु, जब पाकिस्तान यहां से चल गया, वहां से कोई देश आना चाहता, सॉरी कोई आदमी या कोई नागरिक वहां के आना चाहता, उसको नागरिकता मिलता, लेकिन कब तक? संविधान बनने से पहले तक। तो उसको नागरिकता क्या होता?
मिलता, संविधान बनने के बाद आप आइएगा तो नागरिकता नहीं मिलेगा, ऐसा कह दिया गया था। अनुच्छेद 6 में बहु सिर्फ पाकिस्तान के लोग या अंग्रेज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कन्नाडा, तनाडा, बेंगा, मछली जो भी है कोई भी आएगा, कब तक? संविधान बनने से पहले तक। किसके तहत? अनुच्छेद 6। कोई दिक्कत? 19 जुलाई 1948। कोई दिक्कत? अनुच्छेद 7। क्या बहु? अनुच्छेद 7। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। माने वो अनुच्छेद 7 बोला संविधान बनने से पहले जो पाकिस्तानी भारत छोड़ के गया था, पाकिस्तानी छोड़िए, जो भी भारत छोड़ के गया था संविधान बनने से पहले, अगर संविधान बनने से पहले वो चल आता है उसे नागरिकता दे दी जाएगी। माने वो पुनः नागरिकता दे दी जाएगी। कब? अनुच्छेद 7। कब तक? जब संविधान लागू न होगा तब तक नहीं देंगे। अनुच्छेद 8। कोई दिक्कत? विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। माने बहुत जो यहाँ से, जैसे कि हाल ही में कोई एगो बिहार के लड़का गूगल को हैक कर लिया था, गूगल को नहीं हैक किया था, थोड़ा सा कुछ गूगल हैक कर लिया, मान लो गूगल का हैक कर लिया, उसको अमेरिका तुरंत लेटर दिया, तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, तुरंत ज्वाइनिंग लेटर भेज के चल गया। वो क्या है, उसको भारत में रख सकते था गवर्नमेंट, ओकरा ढेर है रे भारत में। तो जैसे को विदेश घूमने के लिए गया, क्या वो विदेश घूमने के लिए गया या नौकरी करने के लिए गया, भारत की नागरिकता उसके लिए समाप्त नहीं होगा। क्या होगा वो? 8 में क्या कहता है? अनुच्छेद 8 में कि अगर कोई व्यक्ति भारत के है और वो बाहर घूमने के लिए चला गया, क्या किया? या बाहर या विदेश में नौकरी, बाहर के मतलब विदेश से आउट ऑफ कंट्री, माने वो यहां से बाहर घूमने के लिए चल गया या नौकरी के लिए चल गया, अनुच्छेद किस में? 8 में, और उसका नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। वो अनुच्छेद 9 अबरी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। जैसे वो 9 में क्या कहल गया? बाय चांस सलोनी यहां से गए क्या? अमेरिका घूमने के लिए गई और वहां की ने वहीं शादी ब्याह करके वहीं बस गई और वहां के नागरिकता प्राप्त कर ली, ठीक है, उसे भारत का नागरिकता क्या कर दिया जाएगा? खत्म। समझ में आया? अगर आप कहीं बाहर चले गए और वहां के नागरिकता प्राप्त कर लिए तो आपका भारत के नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त। समाप्त किस में कर दिया जाएगा? अनुच्छेद 9। कब? जब आप आउट ऑफ कंट्री चल गए या किसी देश का, विदेश का क्या किए? नागरिकता प्राप्त कर लिए। तो जैसे कि भारत में जो है अक्षय कुमार का नागरिकता नहीं है, वो कनाडा का नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं अनुच्छेद 10। कोई दिक्कत? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर सकता। भारत का नागरिक, अगर आप भारत में ही है, आपका नागरिकता कब तक बनी रहेगी? देश विरोधी काम नहीं करिएगा जब तक में, क्या वो देश विरोधी कार्य नहीं करिएगा तब तक आपका क्या होगा? नागरिकता बनी रहेगी। चलिए, लाल किला उड़ा दिया, आपका नागरिकता रद्द करके फांसी दे दिया जाएगा। पाकिस्तान से संपर्क करके क्या किए? हेलो, बॉर्डर पे कोई नहीं, अंदर आ जाओ, देश विरोधी, आपका नागरिकता रद्द करके। चलिए, अब 6 से आप लोग रिप्लाई दीजिएगा, सॉरी 5 से। अनुच्छेद 5 क्या कहता है जी? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना हो सभी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। माने संविधान जब बन रहा था, भारत में जितने लोग था उसे नागरिकता क्या किया? दे दिया गया था। कोई दिक्कत? नागरिकता बहुत, संविधान बन रहा था, भारत में जितना लोग था सबको क्या किया? दे दिया गया। जैसे कि वो जब भारत पाकिस्तान सब एक में था, बाई चांस भारत पाकिस्तान सब क्या था? एक में ही था, तो बहुत संविधान बन रहा तो सबको दे दिया नागरिकता। भारत पाकिस्तान विभाजन हो गया, क्या हुआ? विभाजन हो गया। कोई दिक्कत? पाकिस्तान के लोग कहां चल गया? भारत के लोग बट के मुस्लिम लीग पर आधारित जाति पर हुआ था, चल गया पाकिस्तान। तो फिर संविधान 6 में कहता है अगर आप पुनः लौट के चला है संविधान लागू होने से पहले तो आपको नागरिकता फिर से नागरिकता मिल जाएगी।
सात क्या कहता, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए व्यक्ति के, माने जब आजादी हो गया तो भी, ओकर बाद संविधान लागू होने से पहले, स्वतंत्रता के बाद लागू होने के पहले अगर आप चल आते हैं, पुनः आपको दे दिया जाएगा नागरिकता। 8 में क्या कहता है वो, अगर आप विदेश घूमने के लिए गए, कहां गए, विदेश घूमने के लिए गए और वहां चाहे नौकरी करने के लिए गए, तो आपका नागरिकता रद्द नहीं किया जा सकता। 9 में क्या कहता है वो, अगर आप यहां से वहां चल गए, नौकरी किए और लड़की के चक्कर में पड़े, शादी ब्याह कर लिए और वहां नागरिकता प्राप्त कर लिए, तो भारत की नागरिकता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। 10वां क्या बोलता है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी कब तक ले, जब तक ले आप कोई ऐसा कार्य न कर दे कि जिससे आप देश विरोधी घोषित हो जाए, तब तक ले आपका नागरिकता बनी रहेगी। 10 तक ले रिमेंबर, कोई दिक्कत। अब आते हैं अनुच्छेद 11, नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्री को दी जाती है। 11 क्या करता है वो, नागरिकता में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या इसमें सही है, क्या गलत है, ये सारे के सारे नियम क्या बनाता है, संसद। मोदी जी 400 पार संशोधन कर सकते थे बाबू, किसमें, संविधान में। 400 पार नहीं हुआ, नहीं कर पाएंगे। ये सारा का सारा जिम्मेवारी किस पर, गृह मंत्री पर। अनुच्छेद 11 में क्या बोलता है, नागरिकता के लिए कानून कौन अप्लाई करेगा, संसद। जिम्मेवारी किस पर, गृह मंत्री। कोई दिक्कत। नागरिकता अधिनियम वो क्या वो, नागरिकता अधिनियम कब वो, यहां लिख देते हैं, उन्नीस सौ 55। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां चाहिए, क्या वो, 5 विधियां और 3 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने के लिए 3, माने प्राप्त करने के लिए 5, समाप्त करने के लिए, इसीलिए कहते हैं, देखो क्या बोला, प्राप्त करने के लिए 5 और समाप्त करने के लिए 3। अपलोड करने का समय ज्यादा, डिलीट करने का समय कम, अथार सपना देखने का समय बहुत कम, पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए। सपना के पीछे मेहनत कीजिए, समझाया, बात बहुत बड़ा है। अब सुनिए भाऊ, प्राप्त करने की विधियां पहले समझ लेते हैं। क्या भाऊ, प्राप्त करने की विधियां पहले क्या भाऊ, नागरिकता प्राप्त, प्राप्त, कोई दिक्कत। और दूसरा हुआ क्या बोले थे वो, अब 3 विधियां क्या है, समाप्त, कोई दिक्कत। इधर कितने प्राप्त करने, कितनी विधियां, 5, समाप्त कितने वो, 3 दिख रहा है ना कैमरा में, कोई दिक्कत। अब देखिए वो पहला वो भारतीय नागरिक, क्या वो, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधियां 5 है वो। पहला कौन वो, जन्म के आधार पर वो, क्या वो, जन्म के आधार पे, पहला वो जन्म के आधार पर। 1986 संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दे दी जाएगी, यदि उनके माता पिता भारतीय नागरिक हो तो हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। मैंने वो आपको नागरिकता क्या दिया, संविधान लागू था, संविधान 7 अनुच्छेद 7 संविधान लागू था, आप जन्म ले लिए, आपको स्वतः क्या हो जाएगा, नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। आज जन्म कहाँ लिए, ये पहला मुख्य बात है, जरूर भारत में लिए, आप विदेशी में लीजिएगा, अगर आपके मम्मी पापा नहीं है यहाँ के, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगा भाई, बाय चांस आप फॉरेनर है, विदेश से घूमने के लिए आए, कोई लेडीज प्रेग्नेंट थी, भारतीय हॉस्पिटल में जन्म दी, उसका मान्यता नहीं मिलेगा। हाँ, आपको यहाँ नागरिकता प्राप्त करना होगा तो भारत में रह सकते हैं, नहीं तो आपका वीजा पासपोर्ट खोजा जाएगा। जैसे कि आप अमेरिका से यहाँ आए 7 साल के लिए, तो 7 साल जैसे ही पूरा होगा, वहां एगो इन्फॉर्मेशन देगा भारत, चाहे भारत यहाँ से भेजेगा चाहे वो यहाँ से भेजेगा, आपको खोज के यहाँ से भेजा जाएगा। ये सिस्टम नहीं है, फिर आप पर फाइन भी लगाया जा सकता है। दूसरा, ये तो पहला समझ आ गया बहु, जन्म के आधार पर 1986। दूसरा बहु, वंश के आधार पे,
कोई दिक्कत? 1992 की 92 1900 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दे दी जाएगी यदि उसका माता पिता क्या हो, भारत का हो। अगर आप बहू, आपका मम्मी और पापा दोनों क्या हो, भारतीय हो, और आप जन्मे कहाँ है, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे बहु शिखर धवन का बच्चा, ये शिखर धवन का वाइफ कौन थी, विदेशी थी, शादी किया, हो गई इंडियन, उनका बच्चा जन्मेगा विदेश में, तो उसका भारत का नागरिकता तो मिलना निश्चित हो जाएगा। समझ में गया? तीसरा भाव पंजीकरण, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय मंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। जैसे कि वो आप ना भारतीय, पता नहीं आप कहां से है, बाई चांस आपका कोई पता नहीं है, क्या भाव, कोई पता नहीं कौन देश के नहीं है, लगातार अगर आप 7 साल, क्या भाव, 7 साल भारत में रहते हैं तो आपको क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता दे दिया जाएगा। 7 साल रहने के बाद क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता, जिसको बोलते हैं पंजीकरण, रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर हो गया, नहीं बोलते हैं रजिस्टर। ठीक भाव। देशीकरण, अगला क्या भाव, चौथा क्या है, देशीकरण। हाँ, नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा, फिर सेंस लगाइए। वैसे व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। मैंने बोला बहु, कोई साइंटिस्ट हो या वैदिक हो या डॉक्टर हो, 12 साल तक ले भारत में रहे या देश के प्रति सकारात्मक, माने देश के प्रति अच्छा सोच हो, उसे क्या देशीकरण के द्वारा भी क्या राष्ट्रीयता, नागरिकता दे दी जाएगी। देशीकरण का समझ में आ गया? लगातार 12 साल, देश के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, सकारात्मक, और कौन सा व्यक्ति होना चाहिए, कम से कम अच्छा साइंटिस्ट होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, या गरीबों के प्रति भावना होना चाहिए, सकारात्मक सोच, सीधे से बोले बहु गुड मैन, क्या भाव, गुड मैन को देशीकरण के द्वारा क्या दी जाएगी, एग्जाम्पल में मदर टेरेसा, क्या भाव, एग्जाम्पल में मदर टेरेसा, भारत की नागरिकता उन्हें क्या थी, प्राप्त थी। मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त हुई थी, देशीकरण। वो गरीब को अपना नजरिए से देखता था, अच्छा नजर से, और देश के प्रति सकारात्मक सोच थी, और लगातार 12 साल से प्लस रही थी भारत में, दे दिया गया था भारत की नागरिकता। पांचवा भाव अर्जित भूमि, क्या भाव, अर्जित भूमि, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को दे दी गई नागरिकता। बंगाल के परंगना जिले को नागरिकता। ये इतना माथा दर्द मत कीजिए, सिक्किम पर आए थे ना जी, अर्जित भूमि कमाए या विलय कर लिया, मिला लिए, आस पड़ोस देश अनुच्छेद 2 मिला लिए अपने अंदर, ठीक है, उसको भी तो नागरिकता देंगे। घर में इनवाइट किए हैं, बहुत नाश्ता पानी तो कराएंगे, नाश्ता पानी ना सही जो अपने खाएंगे उसको भी देंगे, ये नागरिकता है। तो ठीक उसको बाद अगला राज्य को हम अपना अंदर मिला लिए तो उसको नागरिकता नहीं देंगे, देंगे जी, तो वहां के लोग को भी देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि को क्या, अर्जित भूमि पर बसा नागरिक को भी क्या देना पड़ेगा, नागरिकता आपको देना पड़ेगा। नागरिकता पहला भाव 1986 भाव, दूसरा 1992, तीसरा 2005, चौथा 2015 और फिर 2019 संशोधन किया गया था। पहला भाव संशोधन, नागरिकता संशोधन कब हो, 1 नंबर में 1905, 2 नंबर में 1992, 3 नंबर में 2005, फिर बहु 4 नंबर में 2015, 5 नंबर में 2019 नागरिकता संशोधन किया गया।
कोई दिक्कत? अब आते वो एनआरआई। एनआरआई कहते किसको है? विदेशी को। क्या कहते वो? नॉन रजिस्टर्ड इंडियन। मैंने आपको यहाँ रजिस्टर्ड नहीं माना गया, आप यहाँ खाइए नहीं, विदेशी है, यहाँ आए तो क्या बोलेंगे आपको? एनआरआई। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वह भारत का नागरिक है, सॉरी भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक 6 माह से ज्यादा पढ़ाई या नौकरी के लिए चला जाए उसे क्या कहते हैं? एनआरआई। भारतीय है लेकिन वो क्या करने के लिए चल गया? नौकरी, या सीधी सीधी बात, भारत छोड़कर 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री, उसे क्या कहेंगे? वो भारतीय है, भारत की नागरिकता भी प्राप्त करेगा, उसे क्या कहेंगे? एनआरआई। कोई दिक्कत? अब एगो आते हैं वो नागरिकता। क्या वो? नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। वो बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है, उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। वीजा, BIS से उसको पढ़ते वीजा। कैसे व्यक्ति को? जैसे आमिर खान, सॉरी अक्षय कुमार बिना वीजा पासपोर्ट के भारत आ सकते हैं। बड़े बड़े उद्योग को नागरिकता प्राप्त है ऐसा। VIP पास, मंदिर आप जाइए भीड़ में धक्का मुक्की लगल रहेगा, का नाम किचियाल, आप VIP पास 500 रुपया दिया, साइड से गया, भगवान तर मिल गया। अभी के डेट में वो 2 लोग भीख मांगता है, मंदिर के अंदर एगो मंदिर के बाहर। कौन चलाक है? एगो अंदर जाकर मांग रहा है, एगो बाहर जाकर मांग रहा है, दोनों बड़े भिखारी है। जो बाहर मांग रहा है छोटा भिखारी, अंदर मांग रहा है बड़ा भिखारी। आप क्या मांगते हैं आप लोग? है गंदा सोच। भगवान से मांगते हैं हमको पैसा दे दीजिए, तो तुमको काहे भेजा? कमाओ जाके। भगवान से मांगते हैं हमको घर दे दीजिए, शादी करा दीजिए। एकदम जाहिल है, काहे मांगता है सब? जो चीज तुम कर सकता वो चीज कभी नहीं मांगो। पैसा मांगते हैं, पैसा नहीं कमा सकते आप। मांगते हैं अच्छा लड़की मिल जाए, खोज नहीं सकते हैं। मांगते हैं गाड़ी हो जाए, गाड़ी कमा नहीं सकते जी। सिर्फ एक चीज मांगे, विवेक। क्या? बुद्धि। ये बुद्धि ऐसा चीज है ना, कोई भी रडार से इसे पकड़ नहीं सकता है। आप जहां जाइएगा वहां जाएगा आपके साथ, समझ में आया? इसीलिए कहते हैं आप बहुत 3 चीज ऐसा नहीं बहुत जहां क्या कर सकता है, आपका समाप्त कर सकता है। नंबर 1, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या कर दी जाएगी? अगर आप यहाँ थे, कनाडा चल गए और वहां के नागरिकता प्राप्त कर लिया, भारत वाला क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता आने की इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता क्या मतलब इच्छा अनुसार क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक, उसका भी क्या कर दिया जाएगा? आपका इच्छा, आप नागरिकता छोड़ भी सकते हैं। सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता रद्द कर देगी। कोई व्यक्ति संविधान में आस्था ना रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए 7 वर्ष विदेश में रह जाए। धोखा, पागल या 7 साल विदेश में रह जाए, उसका नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त के कितने कारण? प्राप्त करने का, डाउनलोड में अधिक समय, डिलीट में कम समय, सपना देखने में कम समय, सपना पूरा करने में कम समय, समझ, अधिक समय। वीजा समझना गया वो, किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अनुमति को क्या बोलते हैं? वीजा। वीजा के बिना किसी दूसरे देश से प्रवेश नहीं कर सकते वो। VISA वीजा। वीजा वो क्या क्यों जरूरी है? किसी भी विदेशी देश में जाने के लिए अनुमति ग्रहण पत्र है। आप लोग VISA का पूरा नाम आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं वो पासपोर्ट। अपने देश को छोड़ दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। वीजा विदेश में जाने के लिए दूसरे देश से अनुमति लेते हैं, वीजा। पासपोर्ट, पासपोर्ट जगह बोलते हैं। भारत छोड़ने के लिए भारत सरकार से लेना पड़ता है। 2 चीज, भारत पहले सेटिस्फाई होगा कि ये आदमी अच्छा है, क्रिमिनल नहीं है, इसे छोड़ लोन नहीं ले ले, कर्जा नहीं ले ले अरबों के, इसे जाने दिया जाए। अब विदेश एक्सेप्ट करेगा भारत के पासपोर्ट देखकर कि सब ठीक ठाक है, इसको आने देते हैं। समझ में आया? वीजा पासपोर्ट किसे कहते समझ आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत?
अब आते हैं बहु राजदूत, जिसको बोलते हैं एम्बेसडर। प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। वो कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत राष्ट्रमंडलों में द्वारा राजदूत को उच्च न्यायालय कहा जाता है। उच्च न्यायालय का जैसे वो कोई भी एक से दूसरा देश में रखने के लिए कोई अपना एक आदमी रखता है इस संबंध बनाने के लिए। जैसे हम भारत और रशिया की बात करते हैं, अच्छा संबंध है, दोनों को विदेश मंत्री भी होता होगा, कोई राजदूत भी होगा, राजदूत एम्बेसडर बात करने के लिए, अच्छा संबंध, बिजनेस, हाँ हमारे क्या तेल सस्ता है आओ ले जाओ, उसके किया सस्ता है आओ ले जाओ, बिजनेस व्यापार बढ़ावा, राजनीतिक समझौता, आप उससे कोई भी कानूनी कार्रवाई किया नहीं जाएगा, इन्हें कि उसको जाकर अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये कौन सा समझौता पर हुआ था भाऊ? वियना समझौता। कोई दिक्कत? अब इसे क्या कहा जाता है भाऊ? उच्चायुक्त कहा जाता है वो। अब आते हैं वो राष्ट्रमंडल। वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रमंडल किसे कहते हैं? देखिए हम बोल कम रहे हैं, क्वेश्चन सारा वेरिफिकेशन चाहिए। वैसा देश जिसे आज ने कल या कभी न कभी इंग्लैंड का क्या हो गुलाम था, उस देश को ही क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। कोई दिक्कत? आप इसके आगे पढ़ाएंगे कल, कोई दिक्कत? कल पढ़ा देंगे मूल अधिकार। क्या पढ़ा देंगे? कोई दिक्कत? मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से।